नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। आतंकी संगठन तालिबान ने इस साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। इससे ठीक 23 दिन पहले यानी कि 23 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच आखिरी बातचीत हुई थी, जिसके फोन कॉल्स के कुछ आखिरी हिस्से रॉयटर्स द्वारा जारी किए गए हैं। बता दें कि बाइडेन और अशरफ गनी के बीच करीब 14 मिनट तक बात चली थी, जिसमें उन्होंने सैन्य सहायता, राजनीतिक रणनीति आदि पर चर्चा की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की संभावना का कोई जिक्र नहीं किया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन चाहते थे कि अशरफ गनी ऐसा माहौल बनाए कि तालिबान जीत नहीं रहा है। बाइडेन ने गनी से कहा था कि अफगानिस्तान और दुनिया भर के कुछ हिस्सों में तालिबान के खिलाफ लड़ाई के मामले में चीजें ठीक नहीं चल रही, जिसके लिए हमें एक अलग तस्वीर पेश करने की जरूरत है, फिर चाहे वो सच हो या नहीं। दरअसल बाइडेन चाहते थे कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की ओर से जनरल बिस्मिल्लाह खान को तालिबान से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। बता दें कि बिस्मिल्लाह खान उस वक्त अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री थे। साथ ही बाइडेन ने गनी को भरोसा भी दिलाया था कि अमेरिकी सेना ने जिन 3 लाख अफगान सैनिकों को तैयार किया है, वे 70 से 80 हजार तालिबानियों का मुकाबला पूरी तरह से कर सकते हैं। बाइडेन ने कहा था कि आपके पास स्पष्ट रूप से सबसे अच्छी सेना है। उनके 70 से 80 हजार लड़ाकुओं की तुलना में आपके पास 3 लाख सशस्त्र बल हैं और वे स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से इस लड़ने में सक्षम हैं। ऐसे में अगर हम जानते हैं कि योजना क्या है और हम क्या कर रहे हैं, तो हम नजदीकी हवाई सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। कौन जानता है कि अगस्त तक क्या हो जाए। वहीं गनी ने बाइडेन को बताया कि पाकिस्तान कैसे तालिबान को पूरा समर्थन दे रहा है। गनी ने कहा था कि हम एक बड़े पैमाने पर आक्रमण का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान का समर्थन कर रहा है और ऐसे में कम से कम 10 से 15 हजार अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों में मुख्य रूप से पाकिस्तान शामिल है। साथ ही गनी ने यह भी बताया कि उन्होंने तालिबान से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन तालिबान ने कोई झुकाव नहीं दिखाया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।